शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। सब साज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे।
शांति। शांति। हे मन, बाहर के सभी बातों को छोड़ उस एक के अंत में समा जा कुछ पल। ओके। बैठ जा कुछ खड़ी। अपने प्रियतम के संग एक रस, ये आनंद में समा जाए मन। सभी बातों को छोड़ दे। कर वो बिल्कुल सामने है मेरे। बस जुड़ने की देरी है। पहचान अपने साइलेंस को। तुमसे पीछे चला आ। चित्रों से भी पीछे। फीलिंग्स, इमोशन से भी पीछे। एकांत प्रिय के अंत में कहीं नहीं जाना। बस मैं और मेरा बाबा।
हाँ, मधुर मिलन, ये आनंद, अब नहीं, कब नहीं। मर्ज हो जा शिव सागर में। स्नेह के सागर में। देखो शब्द भी थम गए। स्टोरी भी हट गई। कुछ नहीं यहाँ, ना ही कोई बंधन। बस मैं और मेरा बाबा, ऐसे अपने भीतर के आनंद में समाये हुए बाबा से आज के महावाक्य सुनेंगे। 28 अप्रैल 1974 के। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। हम्म, पापा कहते हैं ना, स्थूल में बच्चे सिर्फ करोगे तो सफलता नहीं प्राप्त होगी। उसके लिए सूक्ष्म साधन भी जो दिखते नहीं जरूरी है ना। मुझे आत्मा की स्थिति क्या है, मेरी स्मृति क्या है, कौन सामने वाले को भरना चाहता है। हाँ? सामने वाले के प्रति मेरी दृष्टि क्या है। देह देख रही हूँ या पावरफुल भरपूर आत्मा। बाबा से सुनते हैं। लास्ट सो फास्ट, सर्विस के साधन बतलाने वाले। कैसे फास्ट पहुंच जाओ, हाँ? बतलाते हुए मुरली मनोहर शिव बाबा सर्विसिबल पांडवों से बोले। हम्म, आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है। हम बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, क्या अपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है। हम्म, कि संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है, कौन सा संगठन कहेंगे, क्या जिम्मेवारी मिली है या ली है। क्या अपनी स्थिति को ऊंच और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली नहीं है। हम्म, पहले बाबा ने क्या कहा,
एक तो होता है ना ये काम कर लो, मिला है। एक ये है कि मैंने अपनी मर्जी से लिया। हम्म। फिर पापा क्या कहते, अपनी स्थिति को ऊंच और परिपक्व माने मजबूत बनाने की जिम्मेवारी, कि मेरी स्थिति है ना, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे हाथ में है मेरी स्थिति, किसी के हाथ में भी मेरा रिमोट नहीं है। वो भी मिली है या ली है? ली नहीं है। क्या ऐसे मानते हो कि मेमोरिडम बनाने की जिम्मेवारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है? हम्म? आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? स्थूल में जो सेवा करनी है, कार्य करना है, वो, या आपकी ऊंची स्थिति, परिपक्व स्थिति, कि मैं बाबा के साथ हूं और मुझे कोई भी संकल्प बाबा से दूर नहीं कर सकता? हम्म? मेरी जिम्मेवारी है ना कि अपनी सीट पे मैं सेट रहूं बाबा के साथ। ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं, और आगे चलकर और भी होंगे। लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? हम्म? बाबा कह रहे भिन्न भिन्न प्रकार से सेवाएं हो रही हैं, है ना, लेकिन लास्ट इज फास्ट, वो फाइनल स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगावेंगे, फिल्म भी बनावेंगे, हाँ, स्थूल में मेमोरेंडम भी बनावेंगे, शमशान और गांवों में भी जावेंगे। यह सब तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे? हम्म? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसा मेमोरेंडम देंगे? स्थूल तो बाबा कह रहे चलो ये कर लिया वो कर लिया, आपका मुख क्या उसको साक्षात्कार करा रहा है? कौन सा मस्तक पे बाबा कह रहे हैं बोर्ड है? बोर्ड होता है ना, पहचान देता है कि ये चीज है। अपने मस्तक पे कौन सा लगाया है? ये देह ही निकली है या वो दिव्य आत्मा? मुख द्वारा, स्वरूप द्वारा, क्या बाबा कह रहे मेमोरेंडम देंगे? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा, हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी फिल्म दिखावेंगे? विजुअलाइज करते जाएं, दिव्य अलौकिक चरित्र, इस दुनिया से परे के हैं। शुभ चिंतन, किसी के प्रति कोई व्यर्थ नहीं। हर्षित मुख के चरित्र द्वारा सदा मुस्कुराते हुए खुशनुमा। बाबा ने कहा फिल्म दिखावेंगे, क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे, या इतने सब संगठन में आए हुए ब्रह्मा कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बनकर निकलेंगे? हम्म? मैं ही वो फिल्म बन जाऊं,
जो बाबा ने अभी बताया, दिव्य अलौकिक, हाँ, हर्षित मुख, मस्तक पे वो रूहानियत। अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको, तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं है? हाँ, बाबा कह रहे खुद ही बच्चे वो स्वरूप बन जाओ, वही हो जाएगी आपकी सेवा, है ना? कुछ बोलने की भी दरकार नहीं, इंस्ट्रूमेंट बन जाए बाबा का, है ना? गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति, वह आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्ति द्वारा दिखाओ, वह कराओ। तो क्या ये कम खर्च, बालानशी, हाँ, ऊंची परंतु कम खर्च वाली सर्विस नहीं है? फिर से पढ़ते हैं। सदा काल की शांति, हाँ, मन के अंदर भी कितनी भी हलचल चल रही है, पर मैं आत्मा अपने उस सदा काल के आनंद, शांति, उसमें स्थित हूँ। और मुझ आत्मा से जो भी कांटेक्ट में आ रहा है ना, उसको भी वो महसूस हो रहा है, जिससे वो बाहर ढूंढ रहा था वो शांति, उसको वो फौरन अनुभव हो जाए। यही तो चाहिए था। हम्म, अपने स्वरूप में टिकना बाबा के साथ। बाबा कहते हैं ना, राम के साथ आराम में हर पल, कुछ भी चल रहा है बाहर ड्रामा में, कुछ भी भीतर चल रहा है, पर सूर्यमुखी की तरह एक सूर्य की तरफ मेरा मुख, और कुछ नहीं देखना, न चिंतन करना। ईश्वरीय सेवा में लगे हुए कुछ एक भाइयों की एक विचार गोष्ठी मधुबन में हुई थी। यह मुरली उस अवसर से संबंधित है। ठीक है, उनके साथ बाबा की हुई थी वार्तालाप। उस अवसर पर कुछ भाइयों ने इस विषय पर ज्ञापन अथवा मेमोरेंडम तैयार करने की जिम्मेवारी ली थी कि शास्त्रों में देवी देवताओं की जो ग्लानि लिखी है, वो निराधार और हानिकारक है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो देवताओं की गिलानी गलत की गई है, जिसे कान्हा, उनका ही कितना किया गया है ना, माखन चुराते थे, गोपियों को करते थे, इतनी शादियां की, वॉट एवर, ठीक है? तो निराधार और हानिकारक है। अब बाबा कहते, सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्या? स्व की स्थिति, श्रेष्ठ संकल्प, वो रूहानियत, वो खुशनुमाई, हर्षित मुक्ता हर पल सदा काल। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल द्वारा जो हो रहा है हो, पर मेरा अटेंशन कहाँ हो, है ना? घर के काम करते हुए भी, चाहे साधारण है, मैं कौन कर रही हूँ? स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे।
मैं कौन, मेरा कौन। आप घर का काम करो। इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझ कर चलना, अर्थात कर्म करना। चाहे बाहर का हो, कुछ भी हो, है ना, झाड़ू भी लगा रहे हैं तो कहना ना, आपकी स्मृति स्थिति क्या है, वो सेवा आपकी हो जाएगी। हम्म? एक बाबा के साथ एक रस, उसके प्यार में समाई हुई, सारा टेंशन उधर, छू नहीं सकता मुझे कुछ भी, ये निश्चय। जो भी यहाँ बैठे हैं, वो सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे, तो क्या वे हंग माँ की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा, बेहद सर्विस हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं पूरे विश्व में, दीदी कहती है ना, हर आत्मा कनेक्टेड है, तो हर आत्मा को वो संदेश मिलेगा। जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स, शिक्षिकाएं और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने आप को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? मेरी स्थिति जिम्मेवार है ना, सामने जो कुछ भी हो रहा है वो चारों ओर, जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है क्या? अपने आप को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी ही का काम है ना, जो मधुबन में है उनका काम है? नहीं, हर एक बाबा के बच्चे का, जिसको बाबा की पहचान मिली है। टीचर से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की। हम्म? कैसी भी आसपास परिस्थिति है, सिचुएशन है ना, कीचड़ दिखाई दे रहा है, पर मैं कौन, कमल फूल पे समा विराजमान, बाबा के साथ अनटच्ड आत्मा। हम्म? बस उसके प्यार में भीगी हुई, हाँ? कीचड़ में रहते कमल, अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण, इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, ना कि टीचर्स। हम्म? सब कुछ होते हुए मैं उस आनंद में रह सकती हूँ। चेकिंग, पांडवों का पाठ है ये पाठ, अथवा प्रवृत्ति, हाँ, घर बार में जो हम माताएं रहती हैं, भाई रहते हैं, उनमें रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है ना। हाँ, हर शीशे के स्टोर के बाहर मॉडल रखा जाता है, जिसको देखकर हम अंदर जाते हैं, अच्छी चीजें होंगी। ऐसे ही हर बात में नियमित बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? हम्म? कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं, ऐसा क्या, प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं। एग्जाम्पल मूर्त दिखाओ, कैसे घर में रहते हुए रह सकते हैं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी है, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर से कोई कम नहीं है।
अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं, क्या मर्यादा? स्मृति, मैं कौन, वृत्ति, दृष्टि, क्या दिखाई दे रहा है, और कर्म, सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या वह सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? हम्म? अमृत वेले से लेकर बाबा कह रहे हर पल क्या मुझे याद रहता है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? या व्यर्थ क्या, क्यों, कैसे में फंसे हो? ये है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। हम्म? स्थिति, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, मैं कौन, न्यारी प्यारी, सदा खिली हुई मुस्कुराती हुई रूहानियत। कुछ भी चल रहा है ना, मन के भीतर भी कुछ भी चल रहा है। पहला पहला चैलेंज जो आज तक ना कोई कर सकते हैं और ना करेंगे, वो फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? पवित्रता का, प्यूरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। माने किसी का व्यवहार दिखाई ना दे देखते हुए भी, ऐसा क्यों कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, नहीं, प्योर आत्मिक दृष्टि उसके सत्य की दिखाई दे। फर्स्ट वायदा कौन सा है? और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। मन जाएगा बातों में, पर मैं एक सेकंड में वहां से तोड़ अपने बाबा के साथ जोड़ दूं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, हाँ, डैश डैश डैश, अथवा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, बस एक ही के साथ रहना है। और कोई संकल्प, किसी का दृश्य, किसी का रोल मुझे नहीं स्मृति में रखना। बात तो एक ही है ना। जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है, वह दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। फर्स्ट चैलेंज क्या? प्योरिटी। और फर्स्ट वायदा क्या? तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग उठूं, तुम ही संग बैठूं। हम्म? हर संबंध तुम ही से है मेरे बाबा। है ना? और कुछ नहीं देखना, तू जो दिखाए वही मैं देखूं। कितना टेंशन रहता है, इस पहली बात का ही टेंशन रहता है। हाँ, याद तो रहती नहीं बाबा, भूल जाती हूँ, रहता है टेंशन। हाँ। बात पसंद आ गई। इसी युद्ध में तो हाँ। महारथी नहीं हो ना। बाबा कह रहे इस युद्ध में तो नहीं महारथी हो, टेंशन है, याद कैसे करूं? महारथी का अर्थ टेंशन में रहता नहीं है, बल्कि सदा अटेंशन रहे, मैं कौन। पहला वायदा, पहला चैलेंज क्या है मेरा? फिर बाहर, है ना? बाबा के साथ सबसे पहला प्रभाव इस विशेष बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। बाबा के साथ हूं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत हैं, या अब तक भी संस्कारों से मजबूर हैं? वो बातें खींच लेती हैं अपनी तरफ, वो दुख, वो फीलिंग, वो इमोशंस। पापा कह रहे बच्चे पहला पक्का कर लो, ये हट जाएगा। जो स्वयं के भी संस्कारों से मजबूर हैं, वह अन्य उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सकें, यह सदाकाल के लिए नहीं हो सकता। हाँ, टेम्पररी प्रभाव तो पड़ सकता है। हाँ, बाबा कह रहे अगर आप खुद ही अपने उसमें मजबूर हो, फंसे हुए खुद को समझ रहे हो, तो औरों को कैसे निकालोगे? टेम्पररी भले उसको वो शांति मिल जाए, पर नहीं निकल पाएगा। लेकिन चलते चलते फिर उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होगी, तो यहाँ भी जिम्मेवार कौन? मैं आत्मा।
इसलिए इस संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहले ये है कि सर्व मजबूरियों को हटाना है। हाँ, कोई बंधन है ही नहीं, पहले स्वयं की और फिर संसार की। अपनी चेकिंग करनी है। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी। सिर्फ आत्मा दिखाई दे, प्योर, अपनी साइलेंस सत्य में। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी ये नवीनता व विशेषता देखना चाहती हैं। आगे चलकर जितनी सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ावेंगे, वह मैदान में प्रसिद्ध हो जावेंगे। वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। है ना? तो ये पहला चैलेंज पहले पक्का करना है हमें। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे CID होंगे। ऐसे ही सहज थोड़ी ही मानेंगे। बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धिमान लोग मनाने के लिए, हाँ, तैयार नहीं होते हैं ना। जैसे दादियों का, वो श्रीकांत भाई भी बता रहे थे ना, टेस्ट लिया जाता है बाकायदा मशीनों के थ्रू के कितने संकल्प चले। हाँ, चैलेंज करने के साथ साथ सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी कर रहे हो? माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लेंगे, कितना आपका अपने मन पे कंट्रोल है। ऐसे नहीं योग में बिठाते समय चेक करेंगे, बैठते समय चेक करेंगे, नहीं, विशेष परिस्थिति के समय, है ना, जब परिस्थिति आ रही है तब कितने ये कंट्रोल में है, स्थिति की चेकिंग करेंगे। माया की CID ऑफिसर कम नहीं होते। हम्म। सिर्फ योग में बैठे हैं तब मन शांत नहीं, हर पल ऐसी अपनी स्थिति बढ़ानी है। ऐसी तैयारी की जिम्मेवारी व स्वरूप बन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है। तभी तो यादगार ऊंची है ना, ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। हम्म। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, शेयरिंग करें, फिर बाकी कल कंटिन्यू ओम करें। शांति, ओम शांति। 2 मिनट रह बाबा, गए, थोड़ा शॉर्ट में। आप ठीक चेक करो कौन सी वृत्ति सृष्टि समझती आपकी है। मैं कौन, मेरा कौन। हाँ, इसे सारा दिन यही समझते हैं। मैं कौन, मेरा कौन। खाओ खाओ तो ही, उठो तो ही, बोलो तो ही, बाबा साथ में, बस बाबा को साथ में रखो। मन बुद्धि संस्कार सारा बाबा को दे दिया। आके बच्चा कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, पर सारा बाबा को दे दिया है। अभी कुछ नहीं बजा। एक सारा दिन यही चेकिंग करनी है मेरी, समझ का क्या है, मैं कहाँ कहाँ भटकती हूँ। बस बाबा के साथ समझती रहे, मैं बाबा के साथ, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा सारा से यही व्यक्ति है मेरे बाबा में। बस मन बुद्धि संस्कार सारा बाबा के दे दिया, तो तुम ही संग मैं खाऊं, शरीर तुम ही आत्मा संग बैठूं बस। मेरे बाबा के साथ हूँ। मैं शरीर आत्मा मेरे बाबा के साथ हूँ। बस ये सारा दिन यही अभ्यास रहे, ये समझ है मैं कौन, मेरा कौन। मैं स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। ठीक। मैं अपने सत्य में हूँ, अपने सत्य में हूँ तो सब कुछ मीटिंग एंड हो मेरे जाए पीछे फिर व्हाट्सएप पे जुड़ मेरे जाए सब। हाँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। यही समझते सारा दिन यही अभ्यास करना है, मैं कौन, मेरा कौन। बाबा से साथ व्यक्ति जुड़ी रहे, बस बाबा के साथ आरती समझती। बहन, अनुराधा बहन, जगदीश भाई, आप लोग शुक्रिया बाबा, करेंगे? थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बस इतना आनंद बाबा में, फिर प्यार, बस व्हाट्सएप पे बाबा। जुड़ जाइएगा।
ओम शांति। ओम शांति बहन। जी हर्षित मुख रहो, स्थिति अपनी देखो, हमारी स्थिति क्या है, दूसरे का रोल ना देखो, खुद पर ध्यान दो। हमें बाबा के संग रहना है। तो बहुत अच्छी बाबा की मुरली, बहुत मजा आया। तो कुछ भी नहीं देखा, है ना बाबा के साथ कोई आनंद। बाहर जाना है।